कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल को जो तारा चलाता है उसके अंदर आखिर है क्या? आज हम ठीक यही पता लगाने वाले हैं। चलिए सूरज के धधकते हुए दिल तक की एक अविश्वसनीय यात्रा पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, हमारे सूरज के अंदर आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से वैज्ञानिकों को और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। इसके साइज का जरा अंदाजा लगाइए, 13 लाख। हमारा सूरज इतना विशाल है कि उसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख दुनियाएं समा सकती हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। तो चलिए अपनी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तारा आखिर बना किस चीज से है और ये इतना विशाल कैसे है। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये आग का इतना बड़ा गोला असल में ब्रह्मांड की दो सबसे सिंपल गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। कितना अजीब है ना, कि इतनी साधारण सी चीजें मिलकर इतनी जबरदस्त शक्ति पैदा कर सकती हैं। चलिए अब हम और अंदर चलते हैं, सूरज के बिल्कुल दिल में, यानी उसके कोर की तरफ। यही वो असली इंजन है जो हमारे पूरे सौर मंडल को चला रहा है। सूरज की इस बेहिसाब शक्ति का सारा राज बस एक ही प्रक्रिया में छिपा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके कोर में, मतलब केंद्र में, इतना ज्यादा दबाव और गर्मी है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराकर जुड़ जाते हैं और हीलियम बन जाते हैं। और बस इसी प्रोसेस में वो सारी एनर्जी निकलती है जो हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। इस प्रोसेस को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, पहला स्टेप, कोर का जबरदस्त दबाव हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे से भिड़ने पर मजबूर करता है। दूसरा स्टेप, वो आपस में फ्यूल हो जाते हैं, मतलब जुड़कर हीलियम बन जाते हैं। और तीसरा सबसे अहम स्टेप, इसी जुड़ाव से लाइट और हीट के रूप में एक बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है जो बाहर की तरफ फैलता है। और ये प्रोसेस कितनी गर्मी पैदा करता होगा सोचिए। सूरज के कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़। इसकी तुलना में धरती का सबसे गर्म लावा भी कुछ 1000 डिग्री का ही होता है। मतलब ये एक ऐसी गर्मी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी चीज कभी सूरज के पास पहुंचने की कोशिश करे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, उसका वजूद ही मिट जाएगा। कोई भी चीज हो, इंसान हो, एक पल में पलक झपकते ही भाप बन जाएगा। गर्मी ही इतनी ज्यादा है। पता है, कोर में जो एनर्जी बनती है उसे सूरज की सतह तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। चलिए अब हम सूरज की इन अंदरूनी परतों से होते हुए बाहर की तरफ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सूरज की बनावट एक प्यास की तरह है जिसमें एक के ऊपर एक कई परतें हैं। सबसे बीच में है कोर, जहां सारी एनर्जी बनती है। उसके ठीक बाहर है रेडिएटिव जोन, जहां एनर्जी प्रकाश के कणों यानी फोटॉन्स के रूप में लाखों साल तक इधर उधर भटकती रहती है। फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, जहां गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी होकर नीचे जाती है, बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह। और फिर सबसे बाहर आती है फोटोस्फीयर, यानी वो सतह जो हमें यहाँ से दिखाई देती है। इन सभी परतों का, इन सभी लेयर्स का बस एक ही काम है, कोर में पैदा हुई उस जबरदस्त एनर्जी को किसी तरह सतह तक लेकर आना, ताकि वहां से वो प्रकाश और गर्मी बनकर पूरे सौर मंडल में फैल सके। ठीक है, तो अब जरा समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सूरज की जिंदगी और उसके भविष्य पर नजर डालते हैं। क्योंकि देखिए, हर तारे की तरह हमारे सूरज का भी एक अंत होना तो तय है। एक सवाल जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, क्या हमारा सूरज एक दिन किसी बहुत बड़े धमाके के साथ फट सकता है? सुनने में तो बहुत फिल्मी लगता है, पर असलियत थोड़ी अलग है। ये टाइमलाइन सूरज की पूरी कहानी बताती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की कुल उम्र लगभग 10 अरब साल की है और ये अपनी आधी जिंदगी जी चुका है, यानी 4.5 अरब साल। तो अच्छी खबर यह है कि अभी फिक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन अरबों साल बाद जब इसका हाइड्रोजन वाला ईंधन खत्म होने लगेगा, तब इसका अंत शुरू होगा। ये फूलकर एक रेड जायंट, यानी एक लाल दानव तारा बन जाएगा। और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद बुध, शुक्र और हो सकता है हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा ले। पर जैसा कि कहा, यह भविष्य की बहुत बहुत दूर की बात है। इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा के बाद ये याद रखना जरूरी है कि सूरज हमारे लिए सिर्फ आसमान में चमकता एक गोला नहीं है, ये हमारी जिंदगी का स्रोत है। इसकी रोशनी और गर्मी के बिना हमारी ये पृथ्वी एक ठंडी, बर्फ से ढकी, बेजान चट्टान से ज्यादा कुछ नहीं होती। हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व इसी पर टिका है। तो ये सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर हमारा सूरज इस सौर मंडल का पावर हाउस है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे और ना जाने कितने तारे, कितनी गैलेक्सियां हैं जो अपने अंदर और भी बड़े रहस्य छिपाए बैठी हैं। हमारी खोज तो अभी बस शुरू ही हुई है।